वेलकम टू अवर चैनल। मैं कपिल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे आपसे आगरा यूनिवर्सिटी पीएचडी 2022 के रिगार्डिंग कि इस बार जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा हुई थी उसके बाद आपका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद आपकी फ़र्स्ट राउंड काउंसलिंग भी हो चुकी है। ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस जो आपके ही द्वारा पूछे गए थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछे थे कमेंट्स के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से, तो उनका जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। कि पहला क्वेश्चन बहुत लोगों द्वारा पूछा गया, कोर्स वर्क ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, इस बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। सेकंड, काउंसलिंग में किसके मौका दिया जाएगा। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी। सेकंड राउंड जो काउंसलिंग होगी तो उसमें कितनी सीटों के लिए होगी, कितनी सीटें अभी खाली बची हुई हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो, वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं। देखिए, ये आज की ही पेपर की न्यूज़ है। 10 विषयों के कट ऑफ में शामिल अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। कहने का मतलब, जो जब फर्स्ट रिजल्ट आया था आपका, जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग के लिए, उससे पहले आपका रिजल्ट आया था, तो उसमें कुछ अभ्यर्थियों को कुछ विषयों में जो अभ्यर्थी थे उन्हें अधिक अभ्यर्थियों को, मतलब सीटों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो इनका कहना है 10 विषयों के कट ऑफ में शामिल अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। पूरी जान लेते हैं न्यूज़। प्री पीएचडी कोर्स वर्क चयन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से एक और काउंसलिंग कराई जाएगी। इन्होंने स्पष्ट कहा है, एक और काउंसलिंग होगी, सेकंड एंड फाइनल काउंसलिंग। 10 ऐसे विषय हैं जिनमें सीट से अधिक अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सफल हुए थे। संबंधित विषय में सीटें खाली रह गई हैं। पहली सूची में शामिल होने से वंचित अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों का क्वेश्चन ये भी था कि सर, मैं पहले राउंड की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाया था किसी कारण, ठीक है, क्या सेकंड राउंड की काउंसलिंग में मुझे मौका मिलेगा। तो आपको अपना जवाब मिल गया होगा कि अगर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नहीं करा पाई और आपका सपना है कि आगरा यूनिवर्सिटी से पीएचडी आप करें, तो आप सेकंड राउंड में काउंसलिंग के लिए आपको मौका दिया जाएगा, स्पष्ट इन्होंने लिखा है। वही जो चयनित अभ्यर्थी किसी वजह से काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाए थे, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, पहली सूची में शामिल होने से वंचित अभ्यर्थी जो नहीं पहुँच पाए थे और जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें सेलेक्टेड थे बट उपस्थित नहीं हो पाए थे, उनको भी काउंसलिंग कराने का एक और मौका दिया जाएगा। जल्द ही काउंसलिंग की तारीख घोषित की जाएगी, इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को दे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई अपडेट होगा हमारे चैनल द्वारा आपको बताया जाएगा। जब से एग्जामिनेशन फॉर्म आए हैं तब से लेके अब तक पूरी अपडेट हमने आपको दी है समय समय पर, इस बात का तो आपको पता ही होगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, कोर्स वर्क के लिए 764 में से 500 ने फ़ीस जमा की। लास्ट टाइम इन्होंने बताया था कि 542 की समथिंग अभ्यर्थियों ने फ़ीस जमा कर दी है, लेकिन अभी की न्यूज़ में ये बता रहे हैं फ़िलहाल की जो कंडीशन है, कोर्स वर्क के लिए 764 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे, जिनमें से 500 ने फ़ीस जमा की है। 500 मान लीजिए, 500 प्लस मान लीजिए, तो अभी भी लगभग 250 प्लस सीटें खाली हैं जिनके लिए सेकंड काउंसलिंग होगी। ये आपको स्पष्ट पता चल गया होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्री पीएचडी कोर्स के लिए चयनित 764 में से करीब 500 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कराई है। 7 जून आखिरी तारीख निर्धारित की गई थी। फिलहाल विश्वविद्यालय का प्रशासन आखिरी तारीख बढ़ा नहीं रहा है, क्योंकि पहली जो डेट थी 20 मई से 31 मई के बीच थी और बाद में 7 जून कर दी गई थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट वीडियो में कि आगे संभावनाएं कम है कि आगे आपकी कोई डेट बढ़ाई जाए। पीएचडी की करीब 250 सीटें खाली रह जाएंगी। कार्यवाहक डीन रिसर्च प्रोफेसर बीपी सिंह का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फीस जमा नहीं की है उनमें अधिकतर बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और अन्य नौकरियों में हैं। कहने का मतलब, जो अभ्यर्थी अभी फ़ीस जमा नहीं कर पाए हैं उनका कहना ये है कि जो अभ्यर्थी जिन्होंने फ़ीस जमा नहीं की है वो अभी बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालय के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और अन्य नौकरियों में हैं। कहने का मतलब, अदरवाइज नौकरी किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब में है। विश्वविद्यालय के आवासीय इकाई व
संबद्ध कॉलेजों के नियमित शिक्षकों के लिए ही प्री पीएचडी कोर्स वर्क ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है। तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो पहला क्वेश्चन था कि प्री पीएचडी कोर्स वर्क ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। यहाँ पे सीधा सीधा स्पष्ट लिखा है, विश्वविद्यालय के आवासीय इकाई व संबद्ध कॉलेजों के नियमित शिक्षकों के लिए ही प्री पीएचडी कोर्स वर्क ऑनलाइन होगा। ठीक है, बाकी सभी के लिए क्या होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, विश्वविद्यालय की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुरूप किसी और को यह लाभ नहीं दिया जा सकता। कहने का मतलब जो विश्वविद्यालय की जो आवासीय इकाई है, उससे संबद्ध कॉलेज हैं, उनके जो रेगुलर टीचर हैं, उन्हीं को ऑनलाइन प्री पीएचडी कोर्स वर्क का लाभ दिया जाएगा। अदरवाइज जो भी एंट्रेंस पास कैंडिडेट हैं या अदर्स कैंडिडेट हैं जो विश्वविद्यालय के नियमित टीचर नहीं हैं, रेगुलर टीचर नहीं हैं, उनसे संबद्ध कॉलेजों के टीचर नहीं हैं, तो आपको ऑफलाइन प्री पीएचडी कोर्स वर्क ही करना पड़ेगा। तो ये थी न्यूज़। बाकी जैसे ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में जो भी अपडेट होगा हमारे चैनल द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।